देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 1.1 से। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12 गिवन बाई। फर्स्ट में है आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट इन द मॉडुलस ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। सेकेंड रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इन दोनों रिलेशंस को हमको इक्विवेलेंस प्रूव करना है, यानी ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है और ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूव करना है। ठीक है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। फिर हमें एक सेट भी फाइंड करना है। ठीक है, सभी एलिमेंट का जो वन से रिलेटेड होंगे दोनों केस में। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में। तो देखिए सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसको लिखता हूँ बच्चों। ठीक है, ए एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12। इसको हम लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू 0 से 12 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। ठीक है, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 0 से 12 तक है। ये सेट है। अब देखिए मैं फर्स्ट पार्ट को कर रहा हूँ पहले। फर्स्ट में क्या है, जो रिलेशन है वो है a कोमा बी। ठीक है, सच दैट मॉडुलस के अंदर a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब हम इसे इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे। देखिए इसमें a और b इससे बिलोंग करेंगे। ठीक है, a से लिख देता हूँ a कॉमा बी बिलोंग्स टू a। ठीक है, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस जब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों ही होता है। ठीक है, तो देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखता हूँ। रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन होती है बच्चों क्या होती है, देखिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इसमें देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये तो देखने की ज़रूरत नहीं, ये तो कंडीशन ऑलरेडी गिवन होती है। देखो ए कोमा बी तो रिलेशन से बिलोंग कर ही रहा है। ठीक है, हमें इस कंडीशन को देखना पड़ता है। अगर ये कंडीशन ए कोमा ए कंडीशन रिलेशन से बिलोंग करती है तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। ठीक है, अगर ए कोमा ए रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगी तो रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए इसको लिख लेता हूँ, ये है मॉडुलस में ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, बिलोंग्स टू रिलेशन, ये तो रिलेशन से बिलोंग कर ही रहा है, रिलेशन में दे ही रखा है। ठीक है, अब हमको b की जगह a लिख के देखना है। ठीक है, यानी a कोमा a। तो देखो a माइनस a, जब a माइनस a होगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना। तो बच्चों देखो 0 इज a मल्टीपल ऑफ 4। 0 भी 4 का मल्टीपल होता है, इसलिए ये भी बिलोंग कर गया। ठीक है, तो a कोमा a माइनस b यानी a कोमा b, जब हमने a माइनस ए कर दिया तो इसका मतलब a कोमा a हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम एग्जाम्पल से लेते हैं तब भी देखो, दैट इज अगर हम a की वैल्यू मान लो इसमें 8 ले लें और b की वैल्यू मान लो हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला है a माइनस बी, इसके हिसाब से क्या बनता है 8 माइनस 4, तो ये बन जाता है 4। तो ये जो 4 है मल्टीपल है 4 का। ठीक है, अब देखो b माइनस a माइनस ए निकालेंगे। ठीक है, यानी a की वैल्यू 8 है, तो 8 माइनस 8 क्या हो गया 0। 0 भी क्या है मल्टीपल ऑफ 4, देखो बन गया ना। अब देखो आप कहोगे हमने a माइनस बी को 8 का मल्टीपल बना दिया है a और b में ऐसी वैल्यू लेकर। ठीक है, तो देखो बच्चों ये रिलेशन है,
देखिए इसमें रिलेशन में दे रखा है कि a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। a की और b की वैल्यू ऐसी तो हमको लेनी ही पड़ेंगी कि जो a माइनस बी 4 का मल्टीपल बन जाए, और लेकिन वैल्यू लेंगे हम इसमें से a और b दोनों की, ठीक है। तो देखो इसलिए a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 4, तो a माइनस बी तो 4 का मल्टीपल होना ही चाहिए ना। तब हम a को देखते हैं, ठीक है। a माइनस ए यानी 8 माइनस ए 0, ये भी मल्टीपल हो गया 4 का, है ना। तो देखो a माइनस बी का मतलब हो गया a, b। देखो यहाँ के हिसाब से a माइनस बी a, b, और जब यहाँ a कर देंगे a माइनस ए तो ये a, हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखो इसके हिसाब से, देखो a माइनस बी के हिसाब से a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना। a, b तो बिलोंग कर ही रहा है, गिवन में ही है। a माइनस ए के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, a, बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना। तो कंडीशन बन गई ना। तो इसको यहाँ लिख देता हूँ, a, b बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट a, बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल दे के भी समझा दिया। अब देखिए, अब इसको देखेंगे सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन होती है, देखो a, b बिलोंग कर रहा है यदि रिलेशन से, तो b, a ये भी बिलोंग करना चाहिए। यानी a, b तो खैर गिवन ही होता है, इसे देखने की जरूरत नहीं, ये तो गिवन ही होगा। हमें ये देखना है b, a यानी a, b रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो b, a अपोजिट करके देखेंगे b, a क्या वो भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो देखो अब देखते हैं, रिलेशन है a माइनस बी इज a मल्टीपल ऑफ 4, पीछे लिख दो बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। ये तो गिवन है। अब हमको a की जगह b करना, b की जगह a यानी b, a, तो हम यहाँ b माइनस ए को देखेंगे, b माइनस ए, और पीछे लिख देते हैं इज a मल्टीपल ऑफ 4। बच्चों ये भी बिलोंग करेगा, 4 का मल्टीपल ही आएगा। देखो दैट इज, यदि हम a की वैल्यू 8 ले लें और b की वैल्यू 4 ले लें, है ना। तो देखो a माइनस बी यानी 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 का मतलब 4 आ गया। तो जो 4 होता है मल्टीपल होता है 4 का। अब हम b माइनस ए निकालेंगे, इसका अपोजिट, ठीक है। तो देखो b माइनस ए मॉडुलस में, यानी b की वैल्यू है हमारी 4 और a की वैल्यू है 8, तो ये आ गया मॉडुलस में -4 और बाहर निकल के प्लस का हो गया। तो देखो ये जो 4 है मल्टीपल है कि नहीं 4 का, है ना। और अगर 4 का मल्टीपल है b माइनस ए, तो b माइनस ए बनाता है b, a, तो वो बिलोंग कर जाएगा। देखो क्यों बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि रिलेशन है मल्टीपल ऑफ 4 का। अगर 4 का मल्टीपल आता है ना, तब तो ये बिलोंग करेगा, रिलेशन 4 के मल्टीपल का है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल से भी समझाएं पहले। देखो एग्जाम्पल से हमने समझा दिया, हम लिख देंगे a, b बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट b, a बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। देखो a, b a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इसका मतलब तो a, b हो गया। अब आ रहा है b माइनस ए निकाल के देखा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसका मतलब b, a बिलोंग्स टू r, देयरफॉर द रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे बच्चों, ठीक है। फॉर ट्रांजिटिव, देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है, यदि a, b बिलोंग करता है रिलेशन से और b, c बिलोंग करता है रिलेशन से, तो ये ज़रूरी होगा कि a, c ये भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो रिलेशन है a माइनस बी इज a मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। इसके पीछे लिख दो बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, गिवन है। अब b माइनस सी लेंगे, b माइनस सी
इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये भी बिलोंग कर जाएगा रिलेशन से। a माइनस बी 4 का मल्टीपल है और b माइनस सी भी 4 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। और देखो फिर हम देखेंगे a माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब इसको देखते हैं बिलोंग करेगा कि नहीं। देखो बच्चों, दैट इज ए की वैल्यू 12 ले ली मैंने, बी की वैल्यू 8 ले ली और सी की वैल्यू 4 ले ली, ठीक है। लेंगे किस में से, इस सेट में से जो सेट दे रखा है, ठीक है। तो मैं कह रहा था ना कि ए माइनस बी और बी माइनस सी बिलोंग कर जाएगा। देखो ए माइनस बी 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। और देखो बी माइनस सी यानी 8 माइनस थर्ड नंबर 4, तो ये 4 आ गए, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4। देखो a माइनस बी फिर b माइनस सी, तो देखो 12 माइनस 8 फिर देखो 8 माइनस 4 कर दिया ना हमने, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया बिलोंग्स टू रिलेशन। तो a माइनस बी और b माइनस सी तो बिलोंग कर रहा है ना। अब हम a माइनस सी को देखते हैं। a माइनस सी, a की वैल्यू 12 है और माइनस सी की वैल्यू है 4, 12 में से 4 गया तो 8, ये 8 आएगा। तो बच्चों ये जो 8 है ना मल्टीपल ऑफ 4, ये भी 4 का मल्टीपल है। जब ये भी 4 का मल्टीपल है तो इसका मतलब देखो a माइनस सी जो मल्टीपल ऑफ 4 ये बिलोंग कर गया है ना, बिलोंग कर गया ना, तो तीनों ही बिलोंग कर गए। इसका मतलब हो गया a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब हो गया b कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, और इसका मतलब हो गया a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। तीनों देखो बिलोंग कर गए ना, a कॉमा बी, बी कॉमा सी और ये a कॉमा सी है ना। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो लिख देंगे देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, सिंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore it is an इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। पार्ट सेकंड में रिलेशन आर इक्वल टू है ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी, ये है, ठीक है। इसको भी इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तो यानी ये भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। देखिए बच्चों रिफ्लेक्सिव की कंडीशन अभी हमने बताई थी ना, देखो इधर बता देता हूँ। देखिए a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन implies that a कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। यदि a कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग करेगा तो रिफ्लेक्सिव माना जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो देखिए a इक्वल टू बी है, ठीक है। यानी इसका मतलब है a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन implies that a इक्वल टू बी। अब देखो हमें b की जगह a करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन implies that a इक्वल टू a। तो देखो बच्चों ये तो ट्रू है ना, कोई भी नंबर अपने आप के बराबर हमेशा रहती है, तो a कॉमा ए बिलोंग कर गया रिलेशन से, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। और देखो एग्जाम्पल भी देख सकते हो इसमें, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब ये है, हमें तो ये देखना है कि a इक्वल टू ए,
ये रिलेशन से बिलोंग करता है या नहीं। ठीक है, यदि हम ए की वैल्यू ले लें, चलो ए की वैल्यू कुछ भी ले लो। अगर देखो हमारे पास सेट है 0 से 12 तक एलिमेंट्स हैं, तो हमने मान लो ये कि ए की वैल्यू 2 ले लें। ठीक है, तो देखो 2 = 2 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ए नंबर इज ऑलवेज भी इक्वल टू इटसेल्फ। तो देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन और ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है रिलेशन से, तो बी कॉमा ए ये भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो देखो इनका अपोजिट करके बी कॉमा ए। ठीक है, अब देखते हैं। देखो इसमें दे रखा है, देखो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, है ना। तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी है। देखो गिवन है ये, तो जब ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से तो इक्वल टू बी हो गया। और अगर हम इसको अपोजिट कर दें, बी इधर कर दें ए इधर, है ना, ये बिलोंग करेगा यदि बी इक्वल टू ए होगा, है ना। तो देखो जो बी कॉमा ए है ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, ये तो दोनों सेम बात हो गई है ना। तो ए और बी की वैल्यू सेम लेनी है। जैसे मान लो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू भी 4 है, तो हम देखो ए इक्वल टू बी है ना, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है 4, इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 4। ऐसे ही अगर हम बी इक्वल टू ए करें, बी की वैल्यू क्या है 4, इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, और दोनों की वैल्यू हमें सेम क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि रिलेशन में दोनों सेम हैं। देखो रिलेशन ये है, ए और बी दोनों सेम है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोनों बिलोंग कर गए। तो देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, सिमेट्रिक क्यों हो गया, क्योंकि बी कोमा ए बिलोंग कर गया। देखो हम कह रहे हैं ए इक्वल टू बी है, और हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं बी इक्वल टू ए है, दोनों का मतलब तो सेम ही हो गया। तो इसका मतलब ए कोमा बी और बी कोमा ए सेम हो गया ना, तो इसका मतलब दोनों सेम है, तो दोनों ही रिलेशन से बिलोंग कर गए। तो फिर बी कोमा ए बिलोंग कर गया रिलेशन से, इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया रिलेशन। ठीक है, अब ट्रांजिटिव देखेंगे। फॉर ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है, देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देखो ए कॉमा बी ये रिलेशन से बिलोंग करता है और बी कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ए कॉमा सी ये भी बिलोंग ही करेगा, तभी ट्रांजिटिव होगा। ये तीनों बिलोंग कर जाएंगे। देखो जैसे मान लो ए इक्वल टू बी दे रखा है, ठीक है, बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, तो इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है बच्चों, अब देखो बी इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इम्प्लाइज दैट बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। और देखिए ए इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, देखो ए किसके इक्वल है, यहाँ देखो ए किसके इक्वल है बी के, और बी किसके इक्वल है सी के। ये जो ए है बी के इक्वल है, ठीक है, और जो बी है ये सी के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया ए और सी दोनों किसके इक्वल हैं बी के। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि ए इक्वल टू सी हो गया, क्योंकि जब ए की वैल्यू बी के इक्वल है, सी की वैल्यू बी के इक्वल है, तो ए और सी इक्वल हो गए ना दोनों, इसलिए ए और सी इक्वल हो गए, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो बच्चों जब ये रिलेशन से बिलोंग कर गया तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर
द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, अब हम लिख देंगे सिंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो बच्चों ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा माना जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है, अभी हमें सेट निकालना है इसमें। ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। देखो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, ठीक है, इन ईच केस, दोनों में। देखो फर्स्ट जो था, फर्स्ट में जो रिलेशन है वो क्या है? फर्स्ट में जो रिलेशन है वो ये है a माइनस बी इज a मल्टीपल ऑफ 4, ये रिलेशन है। ठीक है, और जो सेट दे रखा है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 0 से 12 तक दे रखा है। तो देखो रिलेटेड टू 1 हमें एक सेट निकालना है जो 1 से रिलेटेड होगा। तो देखो सेट क्या आ जाएगा, यानी 1 के साथ इसमें ऐसी नंबर लेंगे जो मल्टीपल बन जाए 4 का। देखो 1 के साथ अगर हम 5 को लेते हैं तो 1 और 5 को लेते हैं, तो अगर यहाँ 1 माइनस 5 रखेंगे तो 4 का मल्टीपल आ जाएगा, या 5 माइनस 1 रखेंगे तब भी। और देखो एक आ जाएगा 9, 1 के साथ 9, 1 माइनस 9 4 का मल्टीपल, 5 माइनस 9 करेंगे तब भी 4 का मल्टीपल। तो ये आ गया बच्चों सेट फर्स्ट में। तो ठीक है, फर्स्ट का आंसर ये हो गया। अब देखो सेकंड में भी निकालेंगे। सेकंड में जो रिलेशन है क्या है? ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी, यानी ए और बी इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें बच्चों सेट आ जाएगा 1, ओनली 1 आएगा, क्योंकि ए इक्वल टू बी है ना। तो देखो 1 इक्वल टू 1 रहेगा। अगर ए की वैल्यू भी 1 लेंगे, बी की वैल्यू भी 1 लेंगे, तो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये सेट आएगा। तो 1 के साथ इसमें कोई भी दूसरी संख्या नहीं लेंगे। अगर मान लो 1,2 ले लें तो 1 और 2 तो इक्वल होते नहीं है, ठीक है, इसलिए सिर्फ 1 को ही लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ।